हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास 8.4 का फिफ्थ पार्ट है। टू प्रूव cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosecant a प्लस cot a। इट मीन्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है। ध्यान से देखो, स्पेशल ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। उसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड करूं कि ये चीज बन जाए और ये बन जाए, क्या करना चाहिए? 1/sin क्या होता है? cos ओवर sin क्या होता है? दोनों बन रहे हैं ना, दोनों। देखो, अगर मैं न्यूमिनेटर को, ये मेरे पास है न्यूमिनेटर, ये है मेरे पास डिनोमिनेटर। अरे अगर मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास काफी इजी हो जाएगा काम। तो मैं वही चीज करने जा रहा हूं, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस के साथ आएगा। कॉस के साथ डिवाइड करना है, या साइन के साथ डिवाइड करना है, या टैन के साथ डिवाइड करना है। ओके, सो आई विल स्टार्ट इट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। बेटे मेरे पास देखो इधर, अगर 2/3 है, अगर ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पता है ना आपको, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कटिंग करके 5 2/3 ही बचेगा मेरे पास। फाइनल आंसर तो वही बचेगा ना, 2/5 मल्टीप्लाई 5/3, 5 कैंसिल, क्या आया आंसर? 2/3 ही आया। इट मींस यहां से आपके पास प्रॉपर्टी बन रही है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से या सेम फंक्शन से आप डिवाइड कर सकते हो। तो मैं वही चीज कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किसके साथ डिवाइड करूंगा? 1/sin, कोसेकेंट बनेगा ना, तो साइन से करेंगे। साइन थीटा, थीटा क्या है यहां पर? ए है मेरे पास। सेकंड बेंच समझ आया बेटे? ओके बेटा, डिवाइड करेंगे इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू का सिंबल ही आएगा मेरे पास। cos a माइनस sin a प्लस 1, इसे डिवाइड कर दिया sin a के साथ। ओके बेटा, ये न्यूमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया। अब ओवरऑल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को करेंगे, cos a प्लस sin a माइनस 1 को sin के साथ डिवाइड करेंगे। देखो इधर, समझाया बेटे यहां तक? सेंटर समझाया बेटे? यस सर। साइन के साथ मैंने डिवाइड कर दिया उस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ओके, आगे क्या करूंगा, ये एक तरह से एलसीएम ही है, तो मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो मैं अलग अलग कर देता हूं। तो मेरे पास बनेगा cos a बाय sin a माइनस का माइनस sin a डिवाइड बाय sin a प्लस 1/sin a। ब्रैकेट भी लगा लेनी है आपने, एंड डिवाइडेड बाय, देखो बेटे ये भी अलग अलग कर सकता हूं मैं, cos डिवाइडेड बाय sin a, cos a बाय sin a, प्लस का सिंबल है आपके पास, प्लस sin a बाय sin a माइनस 1 बाय
साइन ए, जो एलसीएम था मैंने वो खोल दिया है एंड ये इक्वल टू को आप यहां लगाना, आपको पता चल जाएगा ओवरऑल डिवाइड का सिंबल ये है आपके पास। ओके बेटा, ओके प्लीज यहां तक नोट डाउन। ओके बेटा, मैं अब यहां पर इसे सॉल्व कर देता हूं, मेरे पास स्पेस है। इक्वल टू लिखा मैंने, ध्यान से लिखो बेटा, कॉस ओवर साइन, नो कॉट, कॉस ओवर साइन कॉट होता है, कॉट ए, माइनस साइन के साथ साइन तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ओके, प्लस 1 ओवर साइन कोसेकेंट ए डिवाइडेड बाय, ओके, ये डिवाइड का सिंबल आ गया हमारे पास। ओवरऑल कॉस ओवर साइन कॉट प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर साइन कोसेकेंट। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे देखो इन दोनों को एक साथ कर देता हूं, ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, ओके बेटा, और -1 पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सिमिलरली कॉट ए माइनस है ना, माइनस कोसेकेंट ए आगे कर दिया, और +1 को पीछे कर देता हूं, +1 पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। प्लीज यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। अब बेटे देखो, कॉट प्लस कोसेकेंट मैं एज इट लिख रहा हूं, कॉट प्लस कोसेकेंट एज इट ही लिख रहा हूं, ठीक है। ए, क्या मैं यहां पर ब्रैकेट लिख सकता हूं, यहां पर ऐसे ब्रैकेट लिख सकता हूं, तो माइनस तो बाहर ही रहेगी, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो ये स्टेप नोट करने वाला है आपका, आपके पास ये 1 है ना, 1, मैं 1 की जगह कुछ और लिखता हूं, क्या लिखूंगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे पास ए चल रहा है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये भी तो 1 ही होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी है ना, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1, तो 1 की जगह मैंने ये फिल कर दिया। ओके बेटे, एंड नीचे में भी चेंज नहीं कर रहा, देखो नीचे मत चेंज करना, कॉट ए वैसे का वैसे, कोसेकेंट ए प्लस 1 एज आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए एज आ गया, माइनस का माइनस एज आ गया, मैं यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट डाल रहा हूं, ठीक है। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ओवरऑल की स्क्वायर ही होती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए कौन है, कोसेकेंट ए माइनस बी, बी कौन है, कॉट, ये ओपन ब्रैकेट यहां पर लिखूंगा मैं, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी, बी कौन है, कॉट, यहां पर आपने क्लोज्ड ब्रैकेट लगा लेनी है, अगर स्टार्टिंग की है तो बंद भी करनी है आपने, ठीक है बेटा। आगे देखो, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1, मैं यहां पर बेटे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए एज रख दिया, माइनस का माइनस रख दिया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने रख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी रख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। ओके, प्लीज नोट डाउन बेटे, ये स्टेप देखो, मैं यहां पर एक ओपन ब्रैकेट भी लगा सकता हूं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो कॉट प्लस कोसेकन, यहां पर कॉट प्लस कोसेकन है, यस है, ध्यान से देखो कॉट प्लस कोसेकन है, यहां पर भी कॉट प्लस कोसेकन है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉट ए प्लस कोसेकन ए बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा बेटे, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है, 1 तो है, तो 1 मैंने यहां पर लगा दिया 1। अब देखूंगा मैं सिंबल कौन सा है, कौन सा सिंबल है, माइनस का, एज इट ही मैंने माइनस का सिंबल लगा देना है। बेटे देखो कॉट प्लस कोसेकन तो बाहर चला गया, ये वाली ब्रैकेट बाहर चली गई है ना, तो मेरे पास बचा क्या, कोसेकन माइनस कॉट। देखो ब्रैकेट लगानी जरूरी है या नहीं, ब्रैकेट जरूरी है बड़ी, ब्रैकेट लगाऊंगा, कोसेकन ए माइनस कॉट ए, और मुझे ये बंद करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट, एंड डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेकन ए प्लस 1। यहां से आपकी मिस्टेक होती है, ज्यादातर यहां से मिस्टेक होती है, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉट प्लस कोसेकन बाहर निकाल दिया, इसके साथ था 1 यहां पर लगा दिया मैंने, ओके। माइनस का सिंबल था, मैंने माइनस लगा दिया यहां पर, कॉट प्लस कोसेकन बाहर चला गया, तो बचा क्या, ब्रैकेट कोसेकन माइनस कॉट बचा, ओके। यहां तक तो हमें समझ आ गया। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कोसेकन ए, ये आ गया। देखो ब्रैकेट खोलूंगा मैं, 1 माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस ब्रैकेट बता रही है कि मल्टीप्लाई हो गए, ये सिंबल प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस कोसेकन ए, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ओके। डिवाइडेड बाय मैं 1 को आगे रख सकता हूं, +1 आगे ले जाता हूं, +1 आगे ले गया, माइनस कोसेकन को सेकंड पोजीशन पर रख दिया, कोसेकन ए, कॉट ए प्लस का है तो इसे थर्ड पोजीशन पर रख दिया, कॉट ए। दोबारा देखो इसे, ध्यान इधर करो बेटे, 1 आगे रख दिया, तो माइनस कोसेकन सेकंड नंबर पर, कॉट ए थर्ड नंबर पर रखा, इस पर मैंने ब्रैकेट लगा दी। देखो ये चीज ऊपर मैच नहीं कर रही है ना, 1 का 1 है, माइनस कोसेकन प्लस कॉट, तो ये तो पूरी की पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेकन ए, एंड मेरे पास जो प्रूव करना था क्या था, कॉट कोसेकन आगे हो जाएगी, कॉट पीछे, आप इसे इंटरचेंज कर दीजिए प्लस में, कोसेकन आगे लिख रहा हूं, कोसेकन ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव हो गया ना, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, नीचे लिखोगे इसके हैंस प्रूव्ड, ओके बेटा, प्लीज नोट डाउन। Now student, we will solve the 6th part of 5th question, exercise 8.4. हमारे पास क्या कह रहा है, टू प्रूव इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बड़ा इजीली सेम वे से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, आपने भी एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लिखेंगे √1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसे रूट को ना थोड़ा सा बड़ा कर यहां से, क्योंकि अंदर मैं अब रैशनलाइज करूंगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए,
देखो रैशनलाइज करने का वे क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहां पर माइनस है तो बस सिंबल चेंज करूंगा, सेंटर वाला सिंबल होता है, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, 1 प्लस साइन ए रहेगा। प्लीज नोट डाउन बेटा, मैं इसको रैशनलाइज करने वाला हूं। रैशनलाइज करने का मेरे पास वे क्या है, मैं 1 माइनस साइन ए यहां पर लिखूंगा, बट इस बार माइनस को प्लस में चेंज करूंगा, इसका जो भी सिंबल होगा यहां पर बस चेंज कर लिखूंगा। नीचे उसी नंबर से बैलेंस करने के लिए मैं डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि बैलेंस करना भी बड़ा जरूरी है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे डिवाइड भी उसी नंबर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, मैं कटिंग नहीं करने वाला हूं। चलो, इक्वल टू का इक्वल टू स्क्वायर रूट में से रूट बोल देता हूं, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 2 टाइम हो गया, बेस में पावर ऐड, तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां पर क्या हो गया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ब्रैकेट लिखा मैंने, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा, अब ध्यान इधर हो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, 1 की स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस ये जो ओवरऑल स्क्वायर है सेंटर में आ जाएगा, तो आपके पास आ गया बेटे साइन स्क्वायर ए आ गया। ओके, आगे देखो, देखो 1 स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 प्लस साइन की स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अभी जरूरत नहीं थी, अगर मैं करूं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ये स्टेप थोड़ा सा मैं कैंसिल करता हूं, स्केलिंग खोलने की अभी हमें जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं इसे, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट कटिंग करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो पहले तो इसे वैसे का वैसे रख दिया, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 की स्क्वायर, 1 प्लस, देखो सेंटर पर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा आपके पास। ओके, माइनस है बेटा, सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। देखो 1 प्लस न्यूमरेटर ऐड किया रहेगा, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर राइट में गया तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहां पर एंगल मेरे पास ए है, तो यहां पर सॉल्व करूंगा मैं। देखो स्क्वायर रूट एरिटी आया मेरे पास 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो कॉस ए की ओवरऑल स्क्वायर लिखूंगा मैं, स्क्वायर की मैंने बाहर निकाल ली, ये स्टेप बस नोट करने वाला था और कोई स्टेप नहीं है ज्यादा इतना, एक रैशनलाइज करने वाला, एक स्टेप ये वाला। ओके, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या प्रॉपर्टी, कि a बाय b की होल स्क्वायर हो तो मैं उसे लिख सकता हूं a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। एक स्टेप ये नोट करने वाला है, तो अगर आपके पास अलग अलग की स्क्वायर है तो उसे एक की स्क्वायर कर सकते हो, तो सेम मैं यहां पर प्रोसेस करने वाला हूं, स्क्वायर रूट को अंदर जो बाहर वाला है वो वैसे ही आएगा। ये स्टेप देखो बेटा ध्यान से, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज, 1 प्लस साइन
न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय किसके साथ, cos a की ओवरऑल स्केयर आ जाएगी। ये स्टेप मेरे ध्यान से देखो, a स्केयर डिवाइडेड बाय b स्केयर, तो क्या आएगा, a बाय b की ओवरऑल स्केयर और उसके ऊपर स्केयर रूट है, अनरूट है, तो स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हो गए, तो बचा गया आपके पास 1 प्लस साइन डिवाइड बाय कॉस ए बचा। ठीक है, देखो बेटा अपने राइट हैंड साइड पर तो ये चीज प्रूव करनी है, मेरे पास इतना आंसर आ गया है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ी सी शेप चेंज कर देता हूं, ये एक तरह का एलसीएम ही है, नीचे 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूं इक्वल टू 1 बाय कॉस ए लिख दिया प्लस साइन बाय कॉस लिख दिया। ओके, 1 ओवर कॉस क्या होता है, 1 ओवर कॉस सीकेंड है प्लस साइन ओवर कॉस टेन। एंगल बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो चल रहा है आपके पास वही आएगा। देखो ये राइट हैंड साइड दी हो गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर का सिंबल लिखोगे, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, अब हमारे पास है 7th पार्ट, हमारे पास है बेटा 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टीपी मींस टू प्रूव साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब मतलब ओवरऑल क्यूब है, ठीक है, ओवरऑल क्यूब है, डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू cot थीटा। देखो ध्यान से, आंसर में लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही रीराइट कर देता हूं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बस कॉपी पेस्ट ही किया है यहां तक, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखो, ये स्टेप मुझे आपने बताना है, साइन कितने टाइम है, यहां पर टाइम मतलब मल्टीप्लाई नहीं, मतलब पावर में, ये इसकी साइन की पावर 1 है, साइन की पावर 3 है, एक पावर कॉमन आ जाएगी, बाहर निकाल सकता हूं वर्ण में, तो मैंने साइन बाहर निकाल दिया, साइन थीटा। अच्छा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो मैं 1 अंदर लगाऊंगा, माइनस है 2 भी है, माइनस 2 3 पावर थी, एक तो बाहर चली गई, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ओके, ब्रैकेट लगा दी, बंद कर दिया। अच्छा, कॉस की पावर कितनी है, कॉस की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा तो वो 1 तो है, कॉस बाहर निकाल दो, कॉस बाहर आया तो 2 आया, एज एक पावर बाहर गई, 2 अंदर रह गई, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखो कॉस थीटा तो बाहर गया, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा तो 1 तो है, -1। ओके बेटा, मैंने यहां तक किया, कॉस बाहर निकाल दिया। देखो मेरा आंसर क्या चाहिए मुझे, राइट हैंड साइड tan थीटा चाहिए, साइन और कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो मेरा आंसर तो यहां तक ही बन रहा है, तो इट मींस साथ वाली चीज क्या होनी चाहिए, कटिंग हो जानी चाहिए, यही होगा ना, क्योंकि साइन और कॉस tan आ गया मेरा आंसर, इट मींस ये ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट कटिंग होनी चाहिए, बट इसमें तो कॉस स्क्वायर है, इसमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, चाहे नीचे वाले को चेंज करना, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लेना, साइन को चाहे कॉस में ले लेना, चाहे कॉस को साइन की शेप में चेंज कर लेना, ठीक है, फॉर्म में चेंज कर लेना आप। मैं ऊपर वाले को चेंज करने वाला हूं, देखो ध्यान से, साइन
ये क्लोज्ड ब्रैकेट एडिटी आई मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर साइन इधर ही रहेगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइड पर आप रीजन भी दे सकते हो उसे, ठीक है। तो क्या आएगा साइन स्क्वायर की जगह इतनी जगह 1 माइनस ब्रैकेट लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखी तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखो अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखी तो आप करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट मींस ये तो चीज रॉन्ग होगी। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए आपने यहाँ पर ब्रैकेट भी लिखनी है और बंद भी ऐसे करना है। एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो साइन एडिटी आ गया मेरे पास, 1 का 1 आ गया बेटे, ये प्लस है ये माइनस है और ब्रैकेट क्या बता रही है मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2 1 का 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ओके, ये ब्रैकेट बता रही है मल्टीप्लाई होगी, माइनस को माइनस के साथ माइनस 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 प्लस आ गया। ओके, 2 को cos के थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर मैंने चेंज नहीं किया, एज इट लिख रहा हूं 2 cos के थीटा माइनस 1। ओके, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं बस इस पार्ट को सिर्फ। देखो वहां से साइन थीटा 1 माइनस, देखो 1 माइनस, ये प्लस का है नंबर, कुछ भी नहीं लिखा तो ये माइनस का है, प्लस माइनस 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए 1 होता है, बट सिंबल किसका लगेगा बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा कौन है 2 के आगे माइनस लगा है तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं माइनस 1 आगे ले जाता हूं और प्लस का है ना पीछे ले जाता हूं, माइनस 1 आगे कर दिया प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इसे पीछे लिख दिया। देखो अब ये ब्रैकेट सेम हो गई, सेम है फॉर्म, तो इसके साथ इसको मैं कटिंग कर देता हूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल बचा साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस क्या होता है tan, एंगल एलिटी आ गया, ये तो मेरी राइट हैंड साइड नहीं है, यस, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिखोगे देयरफॉर, नीचे लिखोगे आपके पास मार्जिन होगा, ठीक है, स्पेस होगी आपके पास, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड जरूर लिखना वहां पर, ठीक है। प्लीज नोट डाउन बेटा। ओके बेटा, हमारे पास अभी 8th पार्ट 5th क्वेश्चन का क्या कह रहा है, टू प्रूव, टीपी मींस टू प्रूव साइन ए प्लस कोसेकंड ए होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है। एंगल बोलने की आपको जरूरत नहीं, सीधा काम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन ए प्लस कोसेकंड ए की होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेकंड ए की होल स्क्वायर, मैंने एडिटी लिख दिया है। अब मैं लगाऊंगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर, ये मेरे पास a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab a b आ गया बेटे मेरे पास। ओके आगे मेरे पास फिर से a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे पास अब स्पेस कम थी, आपने भी ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास शीट में स्पेस कम हो जाए आंसर शीट में तो आप नीचे लिख सकते हो ऐसे प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो साइन की ओवरऑल स्क्वायर है, मैं सेंटर पर लेकर आ रहा हूँ, सेंटर पर लेकर आया प्लस ऐसे भी सेंटर पर लेकर आए सेकंड स्क्वायर a प्लस, देखो बेटा ये 2 है साइन a को सीकंड के मैं 1 ओवर साइन लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई है ना सेंटर में, मल्टीप्लाई का सिंबल लिख दिया 1 ओवर साइन a प्लस सेंटर में लेकर जाऊंगा तो ये बना मेरे पास कॉस स्क्वायर a प्लस सीकंड स्क्वायर a बन गया, सेंटर में ले गया इसका स्क्वायर जो भी है प्लस 2 कॉस a, मल्टीप्लाई का सिंबल लिखूंगा इसके नीचे यहां पर। सीकंड को क्या लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस। देखो ये साइन एंड साइन कैंसिल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कॉस के साथ ये कॉस कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, देखो साइन स्क्वायर और स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आगे लिख सकता हूं, मैं से एक साथ लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, मैंने ब्रैकेट भी लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अब मेरे पास और बचा क्या है, कोसेकंड स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, ओके प्लस कोसेकंड स्क्वायर a प्लस सेकंड स्क्वायर a। ओके ये भी हो गया, ये यहां पर आ गया, इसका भी, इसको भी मैंने आगे राइट कर दिया, सेकंड स्क्वायर ये यहां पर रहा, और बचा क्या मेरे पास, ध्यान से देखो 2 बचा, 2 1 का 2 और ये 2 1 का 2 बच गया प्लस 2 बचा। यहां तक बेटे समझाया आपको? ओके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, प्लस कोसेकंड स्क्वायर a प्लस सेकंड स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 2 4 आया, प्लीज यहां तक नोट डाउन। ओके बेटा ये देखो 1 प्लस 4 5 बन गए, 5 प्लस कोसेकंड स्क्वायर a प्लस सेकंड स्क्वायर a। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे जो आंसर चाहिए tan में एंड कॉट में चाहिए। आपको 2 फॉर्मूले मैंने पहले भी करवाए हैं, उनकी हेल्प लूंगा। क्या होता है साइड पर लिख लेना आप, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इट मींस मैं कोसेकंड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 5 तो एलईडी आ गया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने ब्रैकेट लगानी है तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं इस बार, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, आपकी मर्जी है। और सेकंड स्क्वायर की जगह मैं कुछ और फिल करने वाला हूं, क्या करूंगा, आपके पास होता है फॉर्मूला सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह आप फिल कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर a है तो a रखोगे, एंगल आपने अपना ही रखना है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर a आ गया, वो आपने यूज किया है। आप राइट हैंड साइड पर जहां पर रेफर करते हो वहां पर शो कर सकते हो कैसे किया है, बिकॉज का सिंबल लिखकर ऐसे, बिकॉज का ऐसे शो करना साइड पर, ठीक है। आंसर के बीच में तो लेकर रहना आपसे, प्लीज नोट डाउन बेटा। बेटा हमारा यहां तक क्वेश्चन हो चुका था, देखो 5 1 प्लस 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7। दोबारा देख लो, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7। ओके, आपको आगे क्या चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए, आप ये tan स्क्वायर आगे रख लीजिए, tan स्क्वायर a प्लस बचा क्या cot स्क्वायर a। यही तो मेरी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है। प्लीज नोट डाउन बेटा यहाँ पे। ओके बेटा, हमारे पास 9th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन पार्ट का। क्या कह रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को आप ऑपरेट कर कर राइट हैंड साइड बनाइए। या तो आप आपसे बन रही है राइट हैंड साइड तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर राइट हैंड साइड को भी ऑपरेट करूंगा। तो प्रीवियस लेक्चर की तरह मैं इसको इक्वल कर दूंगा 1 और 2 इक्वेशन नंबर लेकर, पर पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, तो सीकन ए माइनस साइन ए, सीकन ए माइनस कॉस ए। बेसिकली मैंने करना क्या है, मैंने पहले ही बताया था, मैं इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आता हूं, 1 ओवर साइन, साइन एंड कॉस में लेकर आने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा। तो ये तो ऑलरेडी साइन में है, ये होगा 1 ओवर कॉस होगा, ठीक है, माइनस कॉस ए ऐड किया। मैंने फॉर्मूले जो मुझे पता थे मैंने अप्लाई कर दिए, सिंपल सिंपल से 1 ओवर साइन लिख दिया, इसे 1 ओवर कॉस लिख दिया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है मेरे पास। ध्यान इधर हो बेटा सभी का, साइन एंड 1 का एलसीएम साइन होगा। एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया 1 आ गया, माइनस है। एलसीएम को 1 से डिवाइड किया, साइन आएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर। मैं इस बार सीधा सेंटर में लगा रहा हूं इसे, ओके।